हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारे मैथ को लेकर। भाई देखो, मेरे पास इतने सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि भाई मैथ का बता दो, जीके का बता दो, कैसे करूं, कहां से पढूं, किस तरीके से मुझे याद होगा, याद करता हूं सब भूल जाता हूं। मैथ का कुछ नया पढ़ता हूं तो पीछे का जो करा कराया मेरा है सारा कुछ जो भूल जाता हूं मैं। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल नए हैं, तैयारियाँ बोल रहे हैं कि सिलेबस कैसे पूरा करूँ, सिलेबस में क्या क्या होता है मैथ के। तो भाई देखो, मैं आपको सब बता दूंगा वीडियो के अंदर। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि और वीडियोज़ लेके आओ, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, आपका भी मेरा भी। मेरा ज़्यादा टाइम मैं खुद बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले हम वीडियो शुरू कर लेते हैं, सारी बात करेंगे हम इसके अंदर। चलो चलते हैं। तो भाई देखो, मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर कि जिसका जो बोल रहा है कि भाई मेरा मैथ कमज़ोर है, भाई देखो उसे क्या करना चाहिए बता दूंगा मैं आपको। मैथ कमज़ोर है किस तरीके की वजह से कमज़ोर है, आपको क्या करना चाहिए, आपका मैथ मजबूत हो जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका मैथ, वो आपको बता देता हूँ। वो बताऊँगा और बताऊँगा आपको। अगर आप बिल्कुल नए हो तैयारी में, आपको नहीं पता कि मैथ का सिलेबस कैसे करा जाता है, ठीक है, कहाँ से कर सकते हो, तो मैंने सब बता रखा है। आपको बताऊँगा कि कैसे पूरा करना है मैथ का सिलेबस, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा कि पहले क्या पढ़ूँ बाद में क्या पढ़ूँ, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है कि मात्र ये टॉपिक्स पढ़ लो। तो भाई देखो, ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जिसको समझ लो कि वो बोल रहा है कि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, मेरे से सारा मैथ नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है सारा मैथ मुझे करना भी नहीं है। कोई लोग है बोल रहा है कि मैं और बाकी 3 चीज़ें कर लूँगा, सब्जेक्ट मेरे हमारे रीजनिंग है, जीके है और हिंदी, वो पढ़ लूँगा मैं, मेरे से मैथ नहीं पढ़ा जा रहा है, मैं मैथ छोड़ देता। भाई देखो, मैथ छोड़ना नहीं है, ये आपको बताऊँगा। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो भी आप अच्छा कर जाओगे मैथ के अंदर, ठीक है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट हमारा है, ये सब करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी रिविज़न की। रिविज़न कैसे करें मैथ का, प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, आपको बताने वाला हूँ आपको। और मेन पॉइंट जो वीडियो का है वो हमारा यही है कि नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। जैसे किसी ने आज परसेंटेज पढ़ा, फिर उसने पढ़ने उसको पूरा करने के बाद वो गया प्रॉफिट एंड लॉस पे। 2 दिन पढ़ा इसने प्रॉफिट एंड लॉस, समझ उसको याद आया कि प्रॉफिट एंड परसेंटेज लगा लूँ, तो परसेंटेज भूल चुका है। क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, किस तरीके से हुए थे, दोबारा से क्वेश्चन करने आया तो उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये भाई सब लोगों की, सभी के साथ होता है, कुछ आप नए नहीं हो जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें सभी ने फेस करी हैं, कभी हमने भी फेस करी हैं, ठीक है। तो आपको बता सकता हूँ कि हमने जो किया है वो आपको बता सकता हूँ कि आप वो भी वही आप कर सकते हो और आपकी ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। चलते आगे की ओर। तो भाई देखो, पहला हमारा जो पॉइंट है हमारा आपके लिए, वो है हमारा मैथ कमज़ोर है। आपका मैथ अगर जो आपको दिख रहा है इस साइड ये खड़ा हुआ है बिल्कुल कमज़ोर आदमी, ठीक है। आपका मैथ आपको लगता है कि मेरा बाकी हिंदी और रीजनिंग और जीके जीएस बाकी इंग्लिश आपको लग रहा है बहुत हट्टा कट्टा है और मेरा मैथ कमज़ोर है, तो आपको क्या करना चाहिए आपको बताता हूँ। जो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, इसको देख के मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मतलब लगा दिए मजाक के लिए, क्योंकि आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, इसलिए मैंने लगा रखा है ये चीज़ें, ठीक है। मैथ कमज़ोर है। देखो, मैथ कमज़ोर होने का पता है मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि आप मैथ को टाइम नहीं देते हो। मेरा भी मैथ बहुत कमज़ोर था। समझ लो कि अगर जीडी के, मान लो कि जीडी के एग्ज़ाम में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे से मुश्किल से होते थे 2 क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में। मैं आपसे बता रहा हूँ, तो सोचो भाई 2 क्वेश्चन से लेके मैं आज 20 में से 20 करने के तैयार हूँ। मेरा एग्ज़ाम में 20 में से 20 में करके आया हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये कहाँ से मैं लेके आया हूँ, इतना मेरे से हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आई, मैं कैसे मैं इतना इसको करके आया, ठीक, एग्ज़ाम के अंदर। तो भाई बताऊँ, देखो भाई देखो, पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मैथ कमज़ोर नहीं है। बस समझ लो कि आपने अपने दिल में मान लिया है कि मैथ कमज़ोर है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो सब होता है आराम से। जैसे आपका हिंदी है, इसने नहीं पढ़ी, जैसे हमारा कोई साउथ साइड से हमारा कोई है, उसको हिंदी नहीं आती, और वो लेकर भाई सबसे मुझे लगती है कि सबसे हमारी जो टफ है वो हमारी हिंदी है, बाकी मैथ में कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, जिसने नहीं, जो जिस चीज़ में कम इंटरेस्ट लेता है तो उसको वो चीज़ बहुत कठिन लगती है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ ज़्यादा टाइम अगर दोगे, जैसे आपका फ़ोन है, ऐसे आपके कोई बड़े बुजुर्ग आपके होंगे, आपको फ़ोन चलाने को दोगे आपका, तो बोलेंगे ये तो चलाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका जब टाइम वेस्ट नहीं, वो अपना टाइम उसमें नहीं दे रहे ना, उनको वो लगेगा ये फ़ोन चलाना बहुत बहुत टफ काम है फ़ोन चलाना। लेकिन आपने तो, आपको 24 घंटे आपके पास फ़ोन रह रहा है, आपको पता है कि फ़ोन में क्या कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो वही सारा हमारा मैथ का है। अब जैसे आप फ़ोन के पास लगे रहते हो 24 घंटे, उसी तरह से आपको अगर मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मैथ में लगना पड़ेगा। चाहे आपको, आपके समझ लो कि चाहे आपका 1 महीना आपको कुछ नहीं आया है, चाहे आप 2 महीना खराब आपके होते हैं, आपको, आप समझ लो कि आपके जो महीने खराब हो, आपको लग रहा है खराब हो, लेकिन आपके महीने खराब नहीं हो रहे हैं। वो जो इतना भी मेहनत आप करोगे जिसके अंदर आपको कोई ना कभी वो चीज़ आपको फ़ायदे करेगी, ठीक है। कोई बता रहा हूँ मैं, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लो कि मैथ कमज़ोर है आपका मैथ समझ लो कि अगर आपको 1 2 3 आती है, टेबल आते हैं, स्क्वायर रूट क्यू रूट आपको अगर आते हैं, मल्टीप्लाई करना आता है, मैथ में क्या यही तो है। जीडी का लेवल तो वही है हमारा, आपको पता ही है। कुछ सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, समझ लो कि शुरुआत ही वहीं से होती है कॉम्पिटिशन लेवल की, ठीक है। तो आप उसको लिए अगर आप बोलोगे कि मेरा मैथ कमज़ोर, तो भाई देखो, आपने 10th पास किया होगा, कई लोगों ने 12th पास किया होगा, भाई अगर आप पास करके आए तो फिर इतना तो कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई समझ लो कि मैं आपसे बता रहा हूँ, टाइम दो, सब हो जाएगा, ठीक है।
ऐसा मत सोचो कि छोड़ दूंगा भाई। देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे पूरे दिन मैथ पढ़ो भाई। देखो मुझे पता है जिस पसंद नहीं होता वो बोर हो जाता है, ठीक है। तो भाई बोर होना जो मैं जानता हूँ, देखो और आपको मुझे पता है आप भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन भाई समझ लो कि अगर आपको नौकरी लेनी है तो भाई इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके होना ही वाला ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। समझ रहे हो। तो अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई रीजनिंग और आपका हिंदी और मैथ हमारा ऐसा है कि इसमें आपको उसको पूरा करना ही करना है। समझ लो इसमें 40 क्वेश्चन हमारे आते हैं। अगर हमारे समझ लो कि जैसे रीजनिंग से 40 नंबर आते हैं, ठीक है, मैथ से हमारा 40 नंबर आता है, हमारा हिंदी से हमारा 40 नंबर हमारा आता है, तो समझ रहे हो कितने बनता है 40 × 3, समझ लो 120 मार्क्स तो आपके इधर ही हैं। अगर आप इनको छोड़ दोगे, अगर आपके सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो आप कहाँ से उसका कट ऑफ क्लियर करोगे, समझ रहे हो। और जीके जीएस का समझ लो भाई ऐसा है जीके जीएस का कि मेरे हिसाब से भाई देखो, अगर आप बिल्कुल नए हो इस फील्ड में, मेरे हिसाब से समझ लो कि अगर आपके एग्जाम 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप बिल्कुल नए हो, समझ लो कि आपसे 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप कर पाओगे, ठीक है। समझ लो ये क्वेश्चन, समझ लो कि जो बच्चा 12+ जा रहा है ना आपके, समझ लो जो जीके को लेके, भाई समझ लो कि बहुत अच्छा है वो, समझ लो वो पढ़ने में, तब वो जा रहा है जीके में इतना अच्छा। तो समझ लो कि आपको हर चीज़ से टाइम देना पड़ेगा आपके मैथ को। अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है मैथ को, थोड़ा सा टाइम दो एक्स्ट्रा। अगर आप हिंदी पढ़ते हो 2 घंटे, रीजनिंग पढ़ते हो 2 घंटे और जीके जीएस पढ़ते हो 2 घंटे, तो आप मैथ को 4 घंटे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम के पास अभी है, आप तैयारी करोगे अभी से भी तो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि मैथ का सिलेबस कैसे पूरा करें, ठीक है। और आपको मतलब पढ़ना तो है ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। हमारा मैथ रीड मैंने लिखा रखा है कि देखो, कई लोग होंगे जो बोलेंगे भाई मैं बोर हो जाता हूँ मैं पढ़ते पढ़ते, मैं कहाँ से, मतलब इतना सारा सिलेबस है, मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से पढूं जो मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा, देखो भैया आपको लग रहा है कि आप मतलब मैथ में स्ट्रॉन्ग आपका नहीं है, आपकी कमांड मैथ पे अच्छी नहीं है, तो मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप पूरा मैथ करो, लेकिन जो आपको बता रहा हूँ, टॉपिक बताने वाला हूँ आपको, ये टॉपिक तो करने ही करने हैं। समझ लो आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक से समझ लो हर एक शिफ्ट में जीडी का हमारा को जितने एग्जाम हमारे हुए हैं जीडी के आज तक बता रहा हूँ मैं, हमारा 2024 का भी जो जीडी का एग्जाम हुआ है उस तक, और पिछले जितने भी एग्जाम हमारे हुए हैं, मैंने सारा कुछ देखने के बाद बता रहा हूँ मैं। ये टॉपिक्स ऐसी जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे भले ही एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ रहे हो, एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 2 नंबर देके जाएगा आपको। तो आपको ये टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। कौन से टॉपिक्स हैं, वैसे मैंने इसकी वीडियो बना रखी है अलग से, ठीक है, कि सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लो, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पर वीडियो को। पहला हमारा टॉपिक है परसेंटेज, दूसरा हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा हमारा है डिस्काउंट। ये हमारे टॉपिक्स हैं। तीनों में समझ लो कि तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब 3 क्वेश्चन ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 नंबर आपके यहाँ पे आपने पकड़ लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है तरीके से, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा लगा लो एवरेज है हमारा, जैसे बहुत ईजी टॉपिक हमारा एवरेज से, तो समझ लो कि बड़े आराम से कर सकते हो, सी लगा दो जितना, मतलब बहुत ईजी टॉपिक भाई। समझ लो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मेरे पास अगर होता तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन भी करा दूं मैं आपको, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा मुझे। बात ये है, एक क्वेश्चन यहाँ से लेके चलो, ठीक है। एवरेज बता दिया मैंने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, ठीक है। बताता हूँ हमारे अगले टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। हमारा 5वां हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारा है टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये इससे हमारा एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। हमारा 6वां जो टॉपिक हमारा है वो हमारा रहता है हमारा पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाला, आपको जो पता है, तो उससे भी मान लो हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। समझ लो जैसे हमारा या तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ जाएगा या आ जाएगा पाइप एंड सिस्टम, दोनों में से मतलब एक साथ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, समझ रहे हो। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये टॉपिक्स को जैसे आपको करने ही करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारा जो मेंसुरेशन है, लोग डरते हैं मेंसुरेशन करने से। मेंसुरेशन हमारा ऐसा है, सिर्फ आप इसको समझ लो सिर्फ फॉर्मूलेज ही हैं जो समझ लो, पूरा जब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन का फुल फार्मूला के ऊपर आएगा। समझ लो बोल देंगे स्फीयर का बताओ, ये बताओ स्फीयर का एरिया, ठीक है। बोल देंगे किसी को बोल देंगे कौन का बता दो एरिया। तो अगर आप फॉर्मूले याद कर लोगे ना, समझ लो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मेंसुरेशन से, आप बड़े करके आओगे बड़े आराम से, ठीक है। तो वो भी बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से छोड़ना नहीं है मेंसुरेशन को, बता रहा हूँ। सिर्फ आप एक पेज लो, उस पर जितने हमारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले हमारे होते हैं उस पर लिख डालो, और आपको डेली का समझ लो, डेली 10 मिनट आपको पेज को देने हैं, 10 मिनट आपको पेज को समझ लो देखने, आराम से पेज एक ले लो, उस पर लिख लो फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले हमारे मेंसुरेशन हमारे फॉर्म जितने हमारे होते हैं फॉर्मूले होते हैं, आपको सब लिख लेने हैं पेज के ऊपर, एक पेज पे लिख लेने हैं, और डेली आपको वो पेज रिवाइज करना है। आपको एग्जाम तक आपको बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। आपका एक नंबर एक क्वेश्चन जो आपका आएगा इसमें से 2 नंबर का आपका कहीं नहीं गए, ठीक है। मैं बता दिया आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और आपका मैंने बताया था पीछे में, मैं तो भूल गया अभी वो क्या कौन सा था, हाँ एवरेज, और आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और हमारा नेक्स्ट हमारा वो हमारा है
टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स इस तरीके से टॉपिक्स हैं कि आपको छोड़ना नहीं है। और एक क्वेश्चन जो आपका आएगा वो हमारा आएगा SI एंड CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक्स में समझ लो कि दोनों में से क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो SI से क्वेश्चन आएगा या CI से क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा चांस जो हमारे रहते हैं, हमारे क्वेश्चन हमारा आएगा वो CI से आएगा, आपका ज़्यादा चांस CC के हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक मैंने बताए हैं, आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लेना। जिसको लग रहा है कि मेरे सारा मैथ नहीं हो रहा, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। बाकी आप कंप्लीट वीडियो जो इसकी है मात्र ये टॉपिक पढ़ने वाली, तो उसकी वीडियो पढ़ी चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हो आप। अब चलते हैं आगे की ओर। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, हमारा जो डाउट आपका है वो हमारा है मैथ सिलेबस कैसे पूरा करें। भाई ये बंदा बिल्कुल डाउट में खड़ा हुआ है, आपकी तरह की कैसे पढ़ूँ, इतना सिलेबस आपको बता दिया मैंने। सिलेबस अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने आपको बताया ये टॉपिक आपको करने हैं, वही टॉपिक करने हैं आपको, सिर्फ वही। फालतू का आपको पूरा मैथ कवर करने पर लेकर मत बैठो, जितना बताया सिर्फ उतना करो। मान लो कि भाई देखो, हार्ड वर्क तो दुनिया कर रही है, स्मार्ट वर्क जो करेगा ना इस टाइम पे, समझ लो कि वही सक्सेस होने वाला है इस बार। ठीक है, एग्जाम के अंदर तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, बिल्कुल सटीक जो आपके एग्जाम में आने वाला है। मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे टॉपिक मैंने बताया आपको टॉपिक्स, वही टॉपिक्स आपको करने हैं तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा सोच रहा है भाई मैं समझ लो कि मेरे वो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है पहले से, हो सकता है किसी का मतलब अच्छा रहा हो 10-12 से, तो उसको अच्छा खासा उसका कंप्लीट है। तो भाई देखो, मैंने वीडियो बना रखी है हमारे एग्जाम के ऊपर। GD का एग्जाम हमारा आता है, मैथ में टॉप हमारे इसके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हो चैनल पर जाके। तो आपको अगर पूरा सिलेबस करना है, बता रखा है मैंने कि ये टॉपिक इस टीचर से पढ़ लो, ये टॉपिक टीचर से पढ़ना बता रखा है फ्री में, कोई मैंने नहीं बोला बैच लो कहीं से, सब बता रखा है मैंने। सिलेबस कहाँ से करना है वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर हमारा। ठीक है, ये है हमारा, देखो रिवीजन कैसे करना है। देखो भाई, रिवीजन का बात समझ लो कि इस तरीके का है कि मैथ के अंदर हमारा जो सिलेबस, जिसने सिलेबस कर रखा है और जो करने वाला है, बताता हूँ समझ लो। जैसे अगर आप शुरू करने वाले हो परसेंटेज से, शुरू करने वाले हो परसेंटेज, बता रहा हूँ मैं आपको, परसेंटेज से शुरू करने वाले हो अगर आप हो, तो जैसे ही आपका परसेंटेज आपका स्टार्ट होता है, समझ लो कि फर्स्ट डे से सर आपको क्वेश्चन कराएंगे, आपको सब कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे। तो पहले दिन से समझ लो कि जहाँ से आप क्लास ले रहे हो, चाहे यूट्यूब से ले रहे हो, चाहे आपने कोई बैच ले रखा है, जितना सर बता रहे हैं ना कि पर डे से क्वेश्चन लगाने, सर ने आपको अगर 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आपको वही क्वेश्चन करते चले जाओ ना। आप डेली क्वेश्चन जितने से बता रहे हो उतने करते चले जाओ, समझ लो कि आपका साथ साथ आपका रिवीजन होता चला जाएगा, आपको फालतू मैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भाई GD का एग्जाम है ये एग्जाम कुछ बड़ा लेवल का एग्जाम नहीं है, आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। वही मैं आपको बता रहा हूँ भाई। देखो भाई, जितना सर बताते चले जाए ना कि आज मैं आपको 20 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो आपको सिर्फ वही 20 क्वेश्चन लगा लेने हैं। आपको डेली सर आपको क्वेश्चन डेली देंगे सर आपको, तो आपको सिर्फ वही लगाते चले जाओ, वही लगा चले, ना आपको कोई बुक लगानी अलग से, ना आपको कुछ भी अलग से करना है। जितना सर कराते चले जा रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे बैच से कर रहे हो, सर दिन जितना कराया है उतना अच्छा समझ लो कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से मैं रिवीजन करूँ मैं अलग से। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमारे जो आप कहीं से जो कर रहे हो, आपको जो सिलेबस वगैरह आप कहाँ से कर रहे हो, यूट्यूब से या फिर पेड बैच से, तो वो आपको लास्ट टाइम रिवीजन भी कराते हैं, आपको वीडियोस वगैरह में यूट्यूब पर सर कराएंगे। RW वाले हमारा जो है रोका अंकित वाले, आपको रिवीजन कराते हैं, हमारा मैराथन लेके आते हैं, तो वहाँ से आप कर लोगे तो आपको बड़े आराम से कर जाओगे लास्ट टाइम में, एक दिन के अंदर आपका कर जाओगे पूरा मैथ का रिवीजन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं आपको सब क्लियर कर दिया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्लियर अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करना, मैं दोबारा वीडियो कोई ना कोई लेके आऊँगा कंप्लीट उसी और टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है पढ़ा हुआ भूल जाते। भाई ये वाला टॉपिक भाई समझ लो कि डाउट बहुत लोगों का था कि भाई हम पढ़ते मेरे माइंड में वो चीज़ें फिट नहीं हो रही, मैं भूल जाता हूँ। इसमें परसेंटेज मैंने पढ़ा, आज मैं आगे गया प्रॉफिट एंड लॉस पे, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ने गया तो परसेंटेज मेरे दिमाग से चला गया। फिर ये पढ़ने के बाद मैं जब पढ़ने गया हमारा डिस्काउंट, तो फिर मेरे दिमाग से ये भी चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी चला गया, मेरे दिमाग में सिर्फ डिस्काउंट रह गया है। फिर आगे पढ़ने जाऊंगा तो मेरे से वो क्लियर हो जाएगा मेरा, फिर मैं ये सारे भूल जाऊंगा। तो इसके लिए भाई क्या उपाय दो भाई, पहली बात तो अपने माइंड को थोड़ा सा बिल्कुल शांत रखो, बिल्कुल काम रखो, बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये तैयारी का जो जर्नी है ना, बड़े आराम से, बहुत समझ लो कि आपका जो बोलते हैं ना कि जो हमारी सफलता का हमारा जो जैसे आपको, जैसे अगर आप इस जगह पे हो, आप आपको इस जगह नौकरी मिलने वाली है ना, तो आपकी जो ये जर्नी है ना बिल्कुल ख़राब नहीं है। समझ लो सबसे जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपको आपकी ये वाली जर्नी आपको याद आएगी कि कितना बढ़िया दिन थे उस टाइम पे, बस उठते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, बस में लगे रहते थे। अब यहाँ जाके इतना मतलब टेंशन हो गई है, काम की, ड्यूटी की, घर की, चारों तरफ की रहती है, खुद की भी रहती है। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बेस्ट टाइम आपका जो है वो यही है। तो आपको अब ये नहीं मतलब अपने दिमाग में ज़्यादा बोझ लेके मत चलो, आराम से पढ़ते चलो, जितना बताते चला जाता हूँ उतना ही करते चलो। जो आपको जहाँ से आप पढ़ रहे हो, आपका टीचर जो आपको बता रहे हैं आपको वो करते चले जाओ अपने तरीके से, बस आपका बड़े आराम से क्लियर हो सकता है आपका एग्जाम। पढ़ा हुआ भूल जाओ, उसके बाद भाई देखो सुबह उठ जाया करो, सुबह जल्दी उठते हो तो अच्छी बात है। सुबह उठ के थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लिया करो, योगा वगैरह है हमारा, मेडिटेशन वगैरह, उससे आपका माइंड थोड़ा शार्प होता है। ऐसा नहीं है कि उठ के मतलब ये शुरू कर दिया घर वाले बोलना कि बिल्कुल बाबा बन गया, भाई तो बाबा नहीं बनना है। सुबह उठ के 15 मिनट या 20 मिनट के लिए आप उठ जाओ, शायद एक बैठ जाओ साइड में जाके, वहाँ जाके आप थोड़ा बहुत मोबाइल में निकाल लो, सर्च करोगे यूट्यूब पे मेडिटेशन फॉर स्टडीज़,
ठीक है, बहुत सारी वीडियोस में आ जाएंगी, तो आप वो चीज़ें करिए। ठीक है, तो उससे आपका थोड़ा माइंड आपका कंट्रोल में आपके आएगा। 10 जगह भागता है ना, आप बैठ रहे पढ़ रहे हो, आपको आपके दिमाग में आ रही है कि वो कर रहा होगा, वो कर रही होगी, तो आपके वो चीज़ें पर माइंड में नहीं आएंगी। ठीक है, आपको उस टाइम से आपको माइंड जो फोकस रहेगा बिल्कुल पढ़ाई पर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमारा फायदा करता है मेडिटेशन वगैरह। आपको भी मतलब लग रहा होगा कि भाई देखो बातें कर रहे हैं, भाई देखो ये चीज़ मैंने खुद फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखो रिजल्ट दिख रहा है इन चीज़ों का। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने भी उस टाइम फॉलो नहीं करी थी, तो उस टाइम मुझे दिक्कत आई, लेकिन अभी मैं जानता हूँ कि चीज़ों की वैल्यू क्या है। इस वजह से मैं चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। मैं खुद भाई समझ लो कि टाइम निकालता हूँ मेडिटेशन वगैरह के लिए, और वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है, हमारे माइंड के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर, तो आपको भी करनी है। अब बात कर लेते हैं हमारा पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई मतलब देखो योगा वगैरह कर लोगे, मेडिटेशन कर लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ाई करने को। मेन चीज़ तो हमारा पढ़ाई है। मैं यही तो नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कि ड्यूटी जाना है कि पहले कर लेते ड्यूटी चले जाते हैं। ये सब करने के बाद आपको पढ़ने का काम है। तो पढ़ने का काम है, देखो भाई देखो, अगर आपने परसेंटेज आपने कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने कर लिया है, ठीक है, आपसे ये बोलूँगा, जैसे आप ये करने के बाद आप यहाँ पे जैसे जा रहे हो ना, तो आपको ये नहीं करना है कि आपने ये टॉपिक को छोड़ ही दिया है। आपसे ये बोलूँगा, जब भी आप टॉपिक करने के बाद आप उस टॉपिक पर जाओगे, तो आपको डेली 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के करने ही करने हैं। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस आप करने जा रहे हो, शुरुआत आपकी आज है, तो पहले सुबह उठ के परसेंटेज के 10 क्वेश्चन हमारे कुछ हमारे निकाल लो। आपकी कॉपी में सर ने जो करा रखे हैं 10 क्वेश्चन निकाल के कर दो आपकी रफ के ऊपर। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करो। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर रहे हो आप, तो दूसरा टॉपिक आपका डिस्काउंट पे अगर आप जा रहे हो, तो डिस्काउंट करने से पहले 10 क्वेश्चन आप करो हमारे परसेंटेज के, 10 क्वेश्चन आप करो प्रॉफिट एंड लॉस के, फिर आपको जाना डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, जैसे डिस्काउंट कर लेते हो आपका जाओगे 10 क्वेश्चन परसेंटेज के, 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करना, डिस्काउंट के आपका अगला टॉपिक जो आपका है वो करना है। ठीक है, तो डेली आपको आपके टॉपिक्स के टच में रहना है। आपको ये नहीं करना है कि मतलब ये टॉपिक मेरा होगा तो बिल्कुल छोड़ दिया, लास्ट में रिवीजन करूँगा, लास्ट में रिवीजन के लिए मैं छोड़ना, लास्ट में जब पढ़ने जाओगे तो समझ में बोलोगे कि ये कैसे किया था मैंने उस टाइम पे, सर ने कैसे बताया था। तो आपको टॉपिक छोड़ना नहीं है, बिल्कुल समझ लो कि डेली के बेसिस को सबको वो टॉपिक को छूना तो छूना ही है। समझ लो 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो जैसे जैसे समझ लो कि आप बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी वीडियो में इतना ही होगा शायद, हाँ वीडियो में इतना ही है। वीडियो में आपको कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसके बाद। ठीक है, आपको कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा ही करूंगा। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, कोई डाउट वगैरह क्लियर कर देता हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मेरे को। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।